अलावा एफआईआईज और डीआईआईज ने कल के बाजारों में क्या किया उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एफआईआईज की। कैश मार्केट में करीब 2600 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने कल भारतीय बाजारों में की, लेकिन डीआईआईज ने कल बिकवाली की करीब 2400 करोड़ की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 900 करोड़ की खरीदारी की और 18,000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में कल के भारतीय बाजारों में दिखी। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1500 करोड़ की बिकवाली दिखी और 90 करोड़ की बिकवाली स्टॉक ऑप्शंस में भी दिखी। तो एफआईआईज ने खरीदारी की, लेकिन डीआईआईज ने कल के बाजारों में बिकवाली की करीब 2400 करोड़ की कैश मार्केट में। इसके अलावा ट्रेंड की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने कल दूसरे दिन लगातार खरीदारी की। याद रखें 3 जुलाई को भी करीब 5500 करोड़ की खरीदारी की थी और कल के ट्रेडिंग सेशन में दूसरे दिन लगातार करीब 2600 करोड़ की खरीदारी की। तो 2 दिनों में करीब 7 से 8,000 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज ने की है। वही डीआईआईज की बात करें तो दूसरे दिन लगातार यहां पर भी बिकवाली दिखी। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2400 करोड़ की बिकवाली, उसके पहले दिन करीब 9,920 करोड़ की बिकवाली यहां पर भी दिखी। तो 2 दिनों में करीब 3,000 करोड़ की बिकवाली डीआईआईज ने भी रिपोर्ट की है। तो ग्लोबल बाजारों से संकेत काफ़ी पॉजिटिव, नेगेटिव तो कुछ नहीं है। अमेरिकी बाजार बंद थे और एफआईआईज के डीआईआईज के एक्शन की भी हमने बातचीत कर ली। लेकिन बाजार पर और अपडेट देने के लिए हमारे साथ अब डिम्पी जी जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको रखने चाहिए और आज के बाजार के लिए बाजार का सेटअप कैसा रहेगा। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रहेगा बाजार का सेटअप। गुड मॉर्निंग अर्चिशा, काफी दिनों बाद आपको फिर से ओपनिंग के शो में देखा, अच्छा लगा। और दूसरी बात आते हैं मार्केट की। देखिए मार्केट तो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है और कल भी हमने आपको बताया, देखिए 24,000 का इंडेक्स है, कल बंद कितना हुआ 15-16 पॉइंट। अब 50,000 से ऊपर का बैंक निफ्टी है, बंद कितना हुआ 50 पॉइंट के अंदर में। तो कुल मिला के मार्केट तो एक रेंज की है। इसको कौन नहीं चलने दे रहा, कौन नहीं गिरने दे रहा, मैं दोनों बता देता हूँ। इसको कौन नहीं चलने दे रहा पहले मैं बताता हूँ। इसको इस समय इसकी वैल्यूएशन नहीं चलने दे रही है, इसका रिस्क रिवॉर्ड नहीं चलने दे रहा है, इसका पार्टिसिपेशन नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि एफआईआईज की होल्डिंग करीब 83-84% अराउंड चल रही है। 84% अराउंड अगर वो पैसा लगा के बैठे हैं इंडिया में आउट ऑफ 100 रुपीज, तो आप सोचेंगे वो पैसा और कहाँ लगाएंगे। तो कोई इवेंट भी नहीं है, ना कि अर्निंग है ना ही बजट है। तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है मार्केट के पास कि एफआईआईज कितने बड़ी पोजीशंस लेके बैठे हैं, लेकिन पिछले 5 दिन से उन्होंने 1% भी माल नहीं काटा। अभी आप एफआईआईज के नंबर पढ़ रहे थे कि कैश पे बैक टू बैक उनकी खरीदारी है, लेकिन माइंड इट, अगर एफआईआईज कैश में कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहे हैं ना, तो ऑप्शंस में उसको बेच भी रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से ऑप्शंस का भी नंबर सेलिंग का आ रहा है और बड़ा नंबर आ रहा है। तो होता क्या है कि कैश में बाय करके टेक्निकली फ्यूचर्स में ही जाके आप शॉर्ट कर सकते हो, या तो ऑप्शंस के जरिए आप मार्केट को हेज कर सकते हो। तो वो ऑप्शंस के जरिए मार्केट के अंदर कैश को हेज कर लेती है। इसलिए आप देखोगे लॉन्ग पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि मार्केट के रिदम में कोई चेंजेस नहीं है, पॉइंट्स में कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि निफ्टी के और बैंक निफ्टी के इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट में तक कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि अगर उनको खरीदना ही होता तो फिर ओआई भी तो दिखता ना, यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है घटता वो जरूर दिखता, वो भी नहीं दिख रहा। तो कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट एक डीप कंसोलिडेशन जोन में है, फ्यूरियस बुल रन में है, बैक्ड बाय द लिक्विडिटी, बैक्ड बाय द एफआईआईज होल्डिंग और चर्निंग ऑफ अ मेजर इंडेक्स। ये 3 बेसिक पिलर्स हैं मार्केट के। ग्लोबल मार्केट जो हम नीचे थे तब भी वो ठीक था, आज भी वो ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट को तो मैं फिलहाल निगलेक्ट करके रखता हूँ। मैं डोमेस्टिक मार्केट पे हूँ तो 3 बड़े ट्रिगर्स हैं। फर्स्ट बिग प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन, सेकंड एफआईआईज की होल्डिंग एंड थर्ड लिक्विडिटी। तो तीनों चीजें बाजार को इस समय नीचे दी जाने दे रही है। देखिए कल पहली बार एचडीएफसी बैंक फिर से थोड़ा नीचे आया, कल रिलायंस भी ऑलमोस्ट फ्लैट जगह बंद हुआ गोल्ड हाइस पे। तो आज इन दोनों शेयर्स को आप फिर से चेक करना अगर आपको इंडेक्स में पोजीशन लेनी है। आप ये बात मुझसे पूछ भी सकते हैं कि इंडेक्स में पोजीशंस लेने के लिए इन दोनों को चेक करना क्या है। इन दोनों की जो कंबाइंड वेटेज है वो करीब 40-50% बन जाती है। तो अगर दोनों शेयर नहीं चलेंगे तो आप ऑलरेडी 50% मार्केट को अपने हाथ में रखेंगे, कैप्चर करके रखेंगे। फिर अगर 1-2 शेयर चल भी गए तो ज्यादा बेटर नहीं करेगा, टूट भी गए तो ज्यादा बेटर नहीं करेगा। इसलिए इन दोनों शेयर को क्रिटिकली वॉच करना चाहिए जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को चेक कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं निफ्टी की रेंज की।
देखिए कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी, कल आपको नहीं थी आशीषा, लेकिन कल हमने ये बात रखी थी कि 24,400-500 वाली रेंज एक टफ रेजिस्टेंस एरिया है। और अब से जब हमने सीरीज को स्टार्ट किया है, मार्केट ने कभी भी 24,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है, तो 24,000 यानी कि 24,000 उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आज भी यही कहेंगे, 24,000 उसका स्ट्रॉन्ग बेस है। 24,450-500 एक रेजिस्टेंस एरिया है, पार करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें नई कोर चाहिए, नई ऊर्जा, नया पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, जो अभी लग नहीं रहा कि आ जाएगा। एक छोटे से टिप की रिक्वायरमेंट है, वो टिप अभी तक तो आया नहीं, लेट्स सी आता है कि नहीं आता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट क्योंकि शैलो है, ओपन इंटरेस्ट है ना, खोखला है, तो कभी भी वो झटके से भी नीचे आ सकता है। आप देखते देखते देखेंगे 30 मिनट के अंदर मार्केट नीचे आ गया। तो कल भी आपने एक राउंड ऑफ सेलिंग का बैंक निफ्टी में देखा होगा, अगर आप गौर से देखते हैं तो। सही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर भी यही है, जब तक हम 53,000 के ऊपर जब तक उसको होल्ड करके बैठे हैं, या 52,500 या 52,800 के ऊपर होल्ड करके बैठे हैं, एक स्प्रिंग की तरह है, नीचे आएगा फिर वापस बहुत फास्ट ऊपर पहुंच जाएगा। जब तक हम 52,000 को ब्रेक नहीं कर लेते, तब तक बियर्स का दबदबा नहीं आएगा। माइंडेड इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक हम 52,000 को ब्रेक नहीं कर लेते, तब तक बियर्स का कोई दबदबा मार्केट में नहीं रहेगा। तब तक ये स्प्रिंग की तरह है, नीचे जाएंगे तो उतनी ही स्पीड से ऊपर आएंगे। ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा बी अवेयर रहना चाहिए। फ्राइडे का सेशन है, हफ्ते भर की पोजीशंस मार्केट में सेटल होने के लिए आएंगी। 4 शेयर एफ बैन में है। पुट कॉल रेशियो से ना ही मार्केट एक्सपेंसिव है, ना ही मार्केट अंडर वैल्यूड है, ना ही ओवर वैल्यूड है। बिल्कुल फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहा है। काफी सारे लोगों को लगता होगा बाजार ओवर वैल्यूड है, ऐसा कुछ नहीं है। पुट कॉल रेशियो क्लियरली मैसेज दे रहा है। और रही बात होल्डिंग्स की, तो एफआई की होल्डिंग में नो चेंजेस, 83-84% जो होल्ड है वो। रिटेल की होल्डिंग 34% अराउंड है, और डीएस की होल्डिंग करीब 38% अराउंड है। तो किसी भी होल्डिंग्स में किसी भी तरह का चेंज नहीं है। मार्केट इज अंडर डीप कंसोलिडेशन। बिल्कुल, तो ये राय थी बाजारों पर। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हेमंत कपाड़िया भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं बाजार पर क्या राय रहेगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेड करेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू आशीषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे डिम्पी ने भी बताया, निफ्टी रेंज है, बैंक निफ्टी में भी रेंज है, तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजीशन अवॉइड करूंगा। वीकेंड भी चल रहा है, तो उसमें ट्रेड नहीं रहेगा आशीषा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। प्लस या माइनस दोनों साइड, आइदर वेज आई वुड से अवॉइड अ ट्रेड। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर है आशीषा, जहाँ पे कुछ एक्ट कर सकते हैं, और तो स्टॉक्स मेरी गिनती के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं आशीषा। बिल्कुल, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आप देना चाहेंगे? हाँ आशीषा, पहला स्टॉक है बाटा। ये इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। चार्ट पे देखेंगे तो एक अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है बाटा ने। इंट्राडे मैकेनिकल इंडिकेटर सब बाय में आ चुके हैं। स्टॉक शॉर्ट टर्म अपट्रेंड में तो है ही, एक 4 दिन की गिरावट रिवर्स कर रहा है, तो बाटा पे एक कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगा। 1509 के आसपास की एंट्री रहेगी, वही क्लोजिंग है। 1499 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1529 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। और दूसरा स्टॉक बाय कॉल रहेगा आशीषा, वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज एक 9 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट है, वो रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड है। सब इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। ये इंट्राडे की बात है, रिकवरी शुरू होनी चाहिए। 1663 का बाय रहेगा भारत फोर्ज में। 1653 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1683 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 आशीष। तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है भारत फोर्ज, जहां पर 1683 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य है, और दूसरा है बाटा, जहां पर 1529 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया अपना